हेलो एवरीवन, क्लास 8 के पिछले लेक्चर में मैंने आपको एग्जाम्पल 5 होमवर्क में दिया था, जिसमें 2/5 इंटू -3/7 -1/14 इंटू -3/7 इंटू 2/5 ये क्वेश्चन 3/5 ये क्वेश्चन था। इसमें ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए पहले 1/14 को लास्ट में भेज देंगे और इस पूरे ग्रुप को आगे ले जाएंगे ताकि -3/7 कॉमन आ सके। तो ये दोनों हम ग्रुप वैसा का वैसा लिखा है, फिर लास्ट वाले को आगे ले लिया है और -1/14 को पीछे ले लिया है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। अब इसमें से इन दोनों में से ये -3/7 ब्रैकेट में ले लिया ताकि पूरा का पूरा -3/7 बाहर आ सके। तो इसमें -3/7 कॉमन ले लिया इसमें और इसमें, इन दो ग्रुप में। तो इधर 2/5 बचा प्लस 3/5 इधर बचा और -1/14 ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें दोनों की टर्म्स को कॉमन ले लिया है। अब -3/7 को और इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5/5 आएगा, क्योंकि 2 + 3/5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। और आगे 1/14 ऐसे ही रहेगा, -1/14। तो इस मल्टीप्लाई में है इसलिए इसको कट करेंगे तो -3 × 1 -3 और 7 × 1 7 आएगा और आगे -1/14। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये -6/14 हो जाएगा और ये -1/14। तो -6 -1/14 दोनों नेगेटिव नंबर है तो प्लस होंगे और साइन माइनस की आएगी। तो -7/14 को जब कटेंगे तो आंसर -1/2 आएगा। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ था, जिसे कि आपको सॉल्व करना था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को नंबर लाइन पे। जिस तरह से पहले हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह से अभी आपको रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहला नंबर जो दिया हुआ है रैशनल नंबर, वो है 7/4, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो जैसे हम इंटीजर्स के लिए नंबर लाइन बनाते थे पहले, तो वो सिंपल नंबर लाइन बना लेंगे। ये हो गया 0, इस तरफ -1 और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से आपको लिखना है। एकदम सिंपल तरीका है ये, जिसमें आप पहले इंटीजर्स की तरह नंबर अरेंज कर लीजिए। पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए हमको पॉजिटिव की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए नेगेटिव हमने कम ही लिया है, -1 -2 इतना ही लेंगे तो भी चलेगा। अब हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसका आपको डिनोमिनेटर देखना है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है 4। तो इसमें हर एक नंबर के नीचे आप 4 लिख दीजिए। -2/4 -1/4 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 हर एक के नीचे हमने डिनोमिनेटर 4 अरेंज कर दिया है। तो अगर आप अब देखेंगे तो ये 4/4 का मतलब होता है 1, यानी यहाँ पे 1 है, और 8/4 काटेंगे तो 2 आता है, यहाँ पे 2 है, ये हमारा 0 है। अब हमको जो रिप्रेजेंट करना था वो था 7/4, तो हमारा 7/4 यहाँ आ रहा है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। ये हमारा 7/4 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। एकदम सिंपल तरीका है। पहले आप इंटीजर्स को लिख लीजिए नॉर्मली, फिर जो डिनोमिनेटर में दिया है वो हर एक नंबर में लगा दीजिए, तो वो आपका जो नंबर है 7/4 वो आ जाएगा। उसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। 0 यहाँ है, 1 4/4 का मतलब 1 हुआ और 8/4 का मतलब 2 हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो है -5/6। तो सेम तरीका है, ये 0 है, इस साइड में 0 के इस तरफ 1 2 3 4 5 6 और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 6 है, तो हर एक में 6 लगा दीजिए। -2/6 -1/6 0/6 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6। तो अगर आप ये देखेंगे तो 0/6 का मतलब होता है 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 ही डिवाइड करें 0 ही आता है। फिर ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6/6 काट के 1 होता है, तो यहाँ 1 आएगा, इधर -1 आएगा -6/6 पे। अब हमारा जो नंबर था -5/6 वो यहाँ आता है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यानी पहले हमने इंटीजर्स की तरह नंबर्स लिख लिए 0 1 2 3 4 और -1 2 3 4 ऐसे करके, फिर बाद में जो डिनोमिनेटर है सबके नीचे लगा लिया, तो हमारा जो मेन रैशनल नंबर था -5/6 वो आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ही नंबर लाइन पे हमको ये 3 नंबर रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। प्रोसीजर सेम है, क्योंकि ये तीनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव में हमने कम ही नंबर लिए हैं। इधर 1 2, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
और हर एक के नीचे अब हमको क्या लगाना है, डिनोमिनेटर, यानी 11 माइनस 9/11 माइनस 8/20 माइनस 7/11 माइनस 6/11। इस तरह से हर एक नंबर के नीचे हमको डिनोमिनेटर ऐड कर देना है। 0/11, इधर 1/11, 2/11। तो जब सेम नंबर होता है तभी जाके वो 1 होता है। जैसे यहाँ पे माइनस 11/11 का मतलब -1 हुआ कट के, ये हमारा 0/11 0 है। तो ये जो नंबर आएगा हमारा 0 से 1 के -1 के बीच में ही आएगा। तो अब यहाँ पे हम -2/11 सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद -5/11 और फिर उसके बाद -9/11। ये तीनों नंबर हमने रिप्रेजेंट कर दिए। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो नंबर 0 से 1 या 0 से -1 के बीच में आता है। जैसे कि यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, तो 0 से 1 के -1 के बीच में आया, नेगेटिव नंबर था ये, तो 0 से -1 के बीच में आया। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है, जैसे कि पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे 7/4 यानी न्यूमरेटर बड़ा था, तो इसको जब हम मिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो 4 1 जा 4, 1 3/4 आता है। यानी ये 1 जो यहाँ पे जो नंबर है 1 और नेक्स्ट नंबर 2 के बीच में आता है। देखिए ये 1 और 2 के बीच में आया है। तो जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप दिखे रिप्रेजेंट अगर हमको रैशनल नंबर, तो हम उसको मिक्स में कन्वर्ट करके पता लगा सकते हैं कि वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा नंबर लाइन पे। तो वो 1 और 2 के बीच में आएगा, वो हमको यहाँ से पता चलता है। प्रोसीजर सेम ही है, आप इंटीजर्स की तरह अरेंज करके डिनोमिनेटर नीचे लगा दीजिए और फिर नंबर लाइन को मार्क पे उस नंबर को मार्क कर दीजिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको 5 रैशनल नंबर्स लिखने जो कि 2 से स्मॉलर हैं। 2 से स्मॉलर यानी हमको पता है नंबर लाइन पे जो ग्रेटर नंबर होते हैं वो 0 के राइट साइड में होते हैं और स्मॉलर नंबर लेफ्ट साइड में होते हैं। अब 2 से स्मॉलर है यानी 2 हमारा यहाँ है तो स्मॉलर है, तो लेफ्ट साइड में हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं 2 से स्मॉलर। तो 2 से स्मॉलर में जो नंबर हम लिखेंगे वो हम 5 लिखने हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 0 -1 -2 -3। ये पांचों नंबर हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे क्या हैं 2 से छोटे हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये भी नया चीज आया है जिसमें आपको बिटवीन नंबर बताना है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आएंगे। ऐसे 10 रैशनल नंबर आपको लिखने हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इस रैशनल नंबर में और इस रैशनल नंबर में दोनों में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसमें पहले हमको डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। 5 और 2 का एलसीएम जो होता है वो 10 होता है, तो इसको हम जब सेम बनाएंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 से, तो -4/10 और 5/10। तो नंबर 5 लाइन पे -4 और 5 इसके बीच में टोटल 8 ही नंबर आते हैं। लिखने हमको 10 थे, तो -3/10 -2/10 -1/10 0/10 1/10 2/10 3/10 4/10। तो इस तरह से अगर हम गिनेंगे तो हमको 10 लिखने थे, लेकिन यहाँ पे 8 ही हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके बीच में। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर आर ओनली 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। सो अब हमको इस नंबर को और बड़ा करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम इसको अपनी सुविधा के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके कई आंसर हो सकते हैं, बुक में जो आंसर दिया होगा वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम अपनी सुविधा के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -40/100 और ये 50/100 आता है, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं। तो हमको खाली 10 लिखने थे, तो हम -39/100 -38/100, क्योंकि हम राइट साइड में जा रहे हैं तो ये नंबर यही वाले आएंगे। आपको 41 42 नहीं लिखना है, -41 -42 वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नंबर लिखने हैं। -30/100 तक ये 10 रैशनल नंबर हमने लिख लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें हमको बिटवीन लिखना था, बिटवीन रैशनल नंबर। तो पहले डिनोमिनेटर सेम करके हमको देखना है कि बीच में कितने नंबर आ रहे हैं। 10 बोला है तो 10 आ रहे हैं कि नहीं, अगर कम आ रहे हैं तो उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उनके बीच के नंबर लिख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं 2/3 और 4/5 के बीच में। तो वापस डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम 15 आएगा, तो हम इसको 15 बनाएंगे। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/15 और 12/15। तो 10 और 12 इसके बीच में एक ही रैशनल नंबर आता है 11/15। तो देयर इज ओनली 1 रैशनल नंबर बिटवीन देम। सो इसको हमको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमको 5 लिखने थे। तो हम 5 या 10 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो 10 से भी कर सकते हैं। हमने 5 से कर लिया तो 50
और बाई 75 और 60 बाई 75, तो इसके बीच के कोई भी 5 रैशनल नंबर हम लिख देंगे। तो 50 से 60 के बीच में 51 से 59 तक का कोई भी लिख सकते हैं। 51 बाई 75, 52 बाई 75, 53 बाई 75, 54 बाई 75 और 55 बाई 75, ये 5 रैशनल नंबर हो गए। इसी के सेकंड क्वेश्चन में हमको -3/2 और 5/3 के बीच के लिखने हैं, तो फिर वही प्रोसीजर किया, एलसीएम लेके नंबर डिनोमिनेटर को सेम बनाया, तो -9/6 और 10/6, इसके बीच में हमको 5 रैशनल मिल जाते हैं, तो हमको आगे और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6 और भी नंबर होते हैं 9/6 तक, अगर हम उधर से लेफ्ट टू राइट चलें तो हमको खाली 5 लिखने थे, तो ये पहली स्टेप में ही हमको मिल गया, तो दूसरी स्टेप की हमको जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, जिसमें आपको 1/4 और 1/2 के बीच में लिखना है, तो इसमें डिनोमिनेटर को सेम किया, पहले हमने 4 एलसीएम आया, तो एलसीएम को जब हमने इसको लेके और उसका नंबर बनाया तो 1/4 और 2/4 आया, इसके बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं, देयर इज नो रैशनल नंबर बिटवीन देम, तो अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10/40 और 20/40, तो इसके बीच के कोई भी 5 नंबर लिखने थे हमको, तो हमने 11/40 से लेके 15/40 तक का नंबर लिख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अब ग्रेटर लिखना है, यानी लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ये हमारा -2 है, -2 से जब राइट साइड में जाएंगे तो नंबर ग्रेटर होते जाते हैं, तो कोई भी 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो कि ग्रेटर देन -2 है, तो वो होगा -1, 0, 1, 2, 3। ये आपके 5 रैशनल नंबर हो गए जो ग्रेटर देन -2 है। इसके बीच में अगर आप चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं, या 1/2 यानी 1.5 और 2.5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/2 आता है, यहाँ पे 3/2 आता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। वापस वही प्रोसीजर होगा, एलसीएम आएगा 20, एलसीएम को आपको लेके फिर डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। सेम जब डिनोमिनेटर करेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से, तो 12/20 और 15/20। अगर इसके बीच में देखेंगे तो 2 ही रैशनल नंबर आते हैं, 13/20 एंड 14/20। तो देयर इज ओनली 2 रैशनल नंबर्स। सो क्योंकि हमको 10 लिखने हैं तो इसको हम 5 या 10 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 60/100 आता है और ये 75/100 आता है, तो इसके बीच में हमको 10 नंबर मिल जाते हैं, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई नहीं करके 5 से ही मल्टीप्लाई कर लिया है। इसके बीच के 10 रैशनल नंबर जो आएंगे 61 से लेके 74 तक के बीच के कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में 100 रख के आप लिख सकते हैं। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज थी इसमें 2 ही चीजें आपको पढ़नी थी, एक तो नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करने का हमने यहाँ पे सीखा, जिसमें नंबर लाइन पे हमने इंटीजर्स नॉर्मली लिख लिए, फिर सबके नीचे डिनोमिनेटर लगाकर हमने नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया, और किसके बीच में आएगा वो भी हमने यहाँ से देख लिया। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो वो 0 और 1 या 0 और -1 के बीच में आता है, यानी ऊपर का नंबर अगर न्यूमरेटर अगर इस तरह से छोटा है तो वो 0 से 1 या 0 से -1 के बीच में आता है, अगर नेगेटिव है तो माइनस और पॉजिटिव है तो प्लस, और अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो उसको मिक्स में कन्वर्ट करके हम पता कर सकते हैं कि वो किन 2 नंबर के बीच में आएगा, पहला ये और दूसरा उसका नेक्स्ट। दूसरी चीज हमने जो सीखी वो थी रैशनल नंबर्स के बिटवीन नंबर बताना, तो उसके लिए एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, इसके बीच के नंबर देखने हैं, अगर उतने मिल रहे हैं तो ठीक, नहीं तो फिर हमको 5, 10 किसी से भी मल्टीप्लाई करके फिर उसके बीच के रैशनल नंबर लिख देने हैं। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2, जिसमें आपका पूरा चैप्टर 1 जो है रैशनल नंबर्स वो फिनिश हो चुका है, तो यहाँ तक का काम आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।